अस्सलाम वालेकुम। BSc पार्ट 1 थर्ड ईयर। आई होप सो एवरीवन इज़ फाइन। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इंशाल्लाह बाकी डेज़ में हम लोग फ़िज़िक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर साइंस की जो फ़र्स्ट बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेकंड बुक विजुअल बेसिक उस पर बात करेंगे, और संडे को हम इंशाल्लाह पूरा दिन मैथमेटिक्स को देखेंगे, ठीक है, कैलकुलस को। तो आज संडे है तो मैं अपना फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। हमारी बुक का नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिक जियोमेट्री, ठीक है। इसका आपको पहले सार पता होना चाहिए कि हमने सिलेबस कैसे कैसे करना है, सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, हमारे पास इसमें होंगे सेक्शंस होंगे, पेपर जो होता है ना उसमें हमारे पास सेक्शन होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होंगे, सेक्शंस होंगे। हमारे पास 3 सेक्शन होंगे या 4। तो इसमें पहला जो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 1, उसमें हमारे पास क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये वाला चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा, 4 क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन हमारे पास 4 होंगे और चॉइस होगी हमारे पास 2 की, कि हम लोग 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, 4 में से 2 करने हैं। टोटल क्वेश्चन 4 होंगे और चॉइस में हमने 2 छोड़ने होंगे। एक क्वेश्चन होगा और उसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन 9 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। टोटल जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 34 क्वेश्चन नंबर बनेंगे। कैसे, 9 नंबर ये हैं, 8 ही हैं, ये हो गए 17। ऐसे हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन होगा, उसके भी 17। आपने जो टोटल करने होंगे ना, आपने यानी पहले 2, 3 और पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 चैप्टर्स हैं इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। एक के 2 पार्ट होंगे, हर यानी दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे तो 1 के 9, 1 के 9 8, 1 के 9, 1 के 8 नंबर, 17 नंबर हो जाएंगे। 17 जमा 17 जब करेंगे, ये दूसरे क्वेश्चन के नंबर हैं और ये क्वेश्चन नंबर 1 के, जब दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स 34 बनेंगे। यानी जो पहला सेक्शन होगा, पहले 3 चैप्टर्स हैं, उसमें आपको 34 नंबर मिलेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास होगा सेक्शन जो है दूसरा, उसमें भी इसी तरह होगा हमारे पास। अच्छा, सेक्शन 2 में भी हमारे पास क्या होगा, हम लोग चैप्टर इसमें करेंगे 4, 5 एंड 6। इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे और 2 को अटैम्प्ट करना होगा। ये टोटल क्वेश्चंस होंगे और ये जो है चॉइस है, कोई से आपने 2 करने होंगे। इसी तरह 2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसमें भी ए और बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें भी ए एंड बी पार्ट होगा। इस क्वेश्चन के भी 9 नंबर होंगे, इसके 8, इसके 9, इसके 8। टोटल नंबर यहाँ पे भी 17, यहाँ पे भी 17। जब दोनों को जमा करेंगे तो इस पार्ट के भी 34 मार्क्स बनेंगे। 34 मार्क्स इस पार्ट के थे, 34 मार्क्स इस पार्ट के होंगे। अब आगे हमारे पास है थर्ड सेक्शन नंबर 3 में क्या होगा, हमारे पास चैप्टर्स होगा सिर्फ 1, 7 और 7। इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे और आपने करना कितना होंगे, 1 क्वेश्चन करना होगा। 1 क्वेश्चन के मार्क्स होंगे हमारे पास। चैप्टर 7 की बात कर रहे थे कि उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 1 करना होगा। जो 1 क्वेश्चन करना होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट, पार्ट बी। ए पार्ट के भी 8 नंबर, बी पार्ट के भी 8 नंबर, ठीक है। जो 8 और 8 16 हो गए, यानी ये जो पार्ट होगा ये पूरे 16 नंबर्स का होगा। इस तरह फिर हमारे पास होगा सेक्शन नंबर 4, वो है हमारे पास यूनिट नंबर 9। यूनिट 9, 8 आपने नहीं करना। यूनिट नंबर 9 में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे और 1 करना होगा, 1 चॉइस पे छोड़ेंगे। जो 1 क्वेश्चन होगा उसमें ए और बी 2 पार्ट होंगे, एक के भी 8 मार्क्स होंगे, दूसरे के भी 8 मार्क्स होंगे और टोटल नंबर कितने हो गए, 16। समझ में आ गया। अब ये पूरे 100 मार्क्स का पेपर बन गया है। यानी आपने अब क्या करना है, पहले 7 यूनिट करने हैं और फिर यूनिट नंबर 9 करना है। 10वां भी नहीं करना चैप्टर आपने और 8th वाला भी नहीं करना। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसको अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसका नेम है रियल नंबर्स लिमिट्स
एंड कॉन्टिन्यूटी। इसमें हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, लिमिट्स की और कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.1, इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, एक रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। आप समझ लें कि लेट कर लें एक्स हमारे पास बिलोंग्स करता है रियल नंबर में, यानी एक्स हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम कहेंगे एक्स का मॉड लें, क्या कह रहे हैं कि मॉडुलस एफ एक्स, इसको हम बोलेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, क्या कह सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम एक्स का मॉड क्या करते हैं, हमारे पास इसमें दो कंडीशंस होती हैं। एक में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा, एक ये रख सकते हैं कि एक्स नेगेटिव होगा। हाँ, अगर एक्स पॉजिटिव है तो क्या है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, किसी चीज़ का मॉड हो तो उसकी दो हमारे पास कंडीशंस बन सकती हैं, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी मॉड के अंदर या वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 से बड़ा होगा। आप अगर रियल लाइन को देखें, ये हमारे पास रियल लाइन, ठीक है, इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ कहीं दरमियान में 0 है। आप 0 से इस तरफ जाएंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे, -1 -2 अप टू सॉन। ठीक है, अगर हम इस तरफ आएँ तो हमें +1 +2 अप टू सॉन पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो वो ये कह रहा है कि अगर 0 हो, 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो तो हमारे पास नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा मॉड के अंदर। अगर एक्स जो है वो लेस हो, 0 से कम हो, पीछे की तरफ हो, लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास नंबर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज के कुछ थ्योरम्स हैं जो एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होने, हम उसको देख लेते हैं। थ्योरम्स हैं ये कुछ, जिनमें से हमारे पास सबसे पहला है थ्योरम कि अगर हमारे पास एक्स मॉडुलस इक्वल टू 0 है, ठीक है, हमारे पास क्या है, इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0। वो कहता है अगर मॉड ऑफ एक्स 0 के इक्वल है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा। ये कॉन्ट्रोवर्सली प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये चीज़ आए, इस चीज़ को सॉल्व करें तो वापस ये आए। ये थ्योरम को आपको इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक्स है या फिर यहाँ कहीं हमने वाई यूज़ करेंगे तो वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इन थ्योरम्स में जितने हम थ्योरम्स पढ़े हैं उन सब में एक्स और वाई जो जो आएगा वो सब बिलोंग्स करेंगे रियल नंबर्स को, कि वो सारे रियल नंबर होंगे। अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी नंबर की मॉडुलस वैल्यू 0 हुई, कोई भी नंबर हुआ उसकी मॉड वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो वो नंबर खुद भी 0 होगा, या फिर अगर कोई नंबर 0 हुआ तो उसकी मॉड लेने के लिए उसकी जो मॉड वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। मतलब क्या है कि अगर मॉडुलस ऑफ कोई भी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर आ सकता है, सिर्फ एक्स नहीं, एनी नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0 है तो एनी नंबर जो भी वो नंबर है, एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0, यानी अगर ये चीज़ 0 है तो उसका मॉड लेंगे तो वो भी 0 आएगा, या फिर मॉड 0 है तो उसका अगर आराम से निकालेंगे तो वो भी 0 होगा। यहाँ तक समझ में आई है, यानी अगर किसी नंबर की मॉडुलस वैल्यू 0 है तो वो नंबर खुद भी 0 है, और अगर कोई नंबर 0 है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू भी 0 है। समझ में आ गया, यहाँ तक पहला थ्योरम था ये हमारे पास। इसकी प्रूफ की तरफ हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पेपर में आपसे नहीं पूछा जाता। जो जनरल मैथ वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो डबल मैथ वाले हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक जनरल वालों के लिए। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इसका दूसरा थ्योरम है हमारे पास कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड को
वैल्यू को क्या कर देना होगा, पॉजिटिव। यानी ये थ्योरम है कि अगर कोई भी वैल्यू अंदर है और वो नेगेटिव में है और वो उसकी गिर्द मॉड है, तो मॉड उस वैल्यू को खुद ब खुद पॉजिटिव कर देगा। यानी अगर कोई भी मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो मॉडुलस उस नंबर को पॉजिटिव कर देगा। नंबर एनी नंबर हो सकता है यहाँ पे, यानी नेगेटिव नंबर का अगर हम मॉड लें तो उसका मॉड उसको क्या कर देता है, वैल्यू को, यानी एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर है एनी नंबर, उसको पॉजिटिव कर देगा। यहाँ तक समझ में आई है बात। आगे थर्ड थ्योरम वो कहता है कि एक्स डॉट वाई, अगर हम किसी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट हो, हमारे पास प्रोडक्ट हो किसी भी वैल्यू का, किसी भी दो नंबर्स अंदर मॉडुलस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जब हम उसको अलहदा करते हैं तो उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इक्वल के निशान बदलते नहीं हैं। अगर कोई नंबर मॉडुलस के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, कोई भी नंबर मॉड के अंदर, जब हम उन नंबर्स को अलहदा करते हैं, यानी एक्स को अलहदा किया और वाई को अलहदा किया, तो हमारे पास इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इक्वलिटी डजेंट चेंज, हमारे पास इक्वलिटी क्या करेगी, डजेंट चेंज, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह हम इसके, आपको ये बात समझ में आई है ना कि अगर कोई भी नंबर मॉड के अंदर हुआ और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हुआ, तो अगर हम उसको हटाएंगे तो उसके दरमियान ये जो इक्वलिटी है इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये वही रहेगी। आगे हम फोर्थ थ्योरम की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अच्छा अगर हमारे पास कोई मॉड है उसके अंदर वैल्यूज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हैं, ठीक है, या जमा हो रही हैं आपस में वो वैल्यूज़ मॉड के अंदर, या फिर माइनस हो रही हैं, तो हमारे पास इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। वाई क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है पॉजिटिव में और उसकी इक्वलिटी पहले यूँ थी, हमने कहा है कि हमने इसको अलहदा लिखना है, यानी एक्स प्लस वाई के मॉड को अलहदा करना है। पहले इक्वलिटी यूँ थी, जब हम इसको अलहदा कर लेंगे तो उसकी इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी इक्वलिटी पे, और दूसरा जो होगा प्लस माइनस होगा उसमें उसकी इक्वलिटी चेंज होगी। अगर यूँ थी तो ये हो जाएगी, और अगर ये होगी तो ये हो जाएगी। समझ में, अगर ग्रेटर हुई तो लेस हो जाएगी, अगर लेस हुई तो ग्रेटर हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट सा थ्योरम है हमारे पास जो आपके इनमें यूज़ होगा, वो है अगर हमारे पास कोई नंबर, इफ़ कोई नंबर भी ए है और वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वो ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के इक्वल है, और हम कहते हैं कि एक्स मॉडुलस लेस दैन इक्वल टू ए है, तो फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ माइनस ए लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू ए क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, मॉड है एक्स का इक्वल टू ए है, लेस दैन इक्वल टू ए है, तो उसकी जो हम वैल्यू लिखेंगे वो हो सकती है एक्स के नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी अगर हमारे पास कहें कि माइनस ए इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू ए हो, तो हम इसको जब हटा के लिख सकते हैं इस तरह, और अगर ये फॉर्म हो तो इसको ये बना सकते हैं, और अगर ये हो तो इसको ये, यानी अगर उसने ये दिया हुआ हो और हमने इसके मॉड को हटा के लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, अगर ये दिया हुआ हो तो इस तरह लिखेंगे। समझ में आई ये 5 थ्योरम्स, इनके आपको प्रूफ में नहीं जाना, आपको बस यही देखना है, यहीं तक आपने रखना है, और आगे हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली बात करते हैं, आगे कुछ चीज़ें और भी आप देख लें कि वो भी हमारे पास आगे काम आएंगी। हम इंटरवल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरवल्स क्या होते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरवल्स की, कि हमारे पास इंटरवल्स क्या होते हैं। हमारे पास 3 किस्में हैं इंटरवल्स की। पहली है हमारे पास इंटरवल ओपन होगा, ओपन इंटरवल। पहला हमारे पास इंटरवल की क्या है किस्म, इंटरवल क्या होगा, ओपन होगा। यानी अगर हमारे पास 1 और 2 ये 2 वैल्यूज़ हैं कोई भी, तो ओपन इंटरवल का सिंबल ये होगा, या इसको हम
यूँ लिखते हैं ओपन इंटरवल के सिंबल को। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारे पास उसने लाइन दी है 1 2 अप टू 10 तक, उसने कहा है कि 10 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो हम क्या कहेंगे 1 और 10 ये लिखें, ओपन ब्रैकेट्स लगा देंगे इस तरह, या फिर यूं लिख लेंगे 1 और 10। इसका मतलब क्या है कि ये दो नंबर इंक्लूड्स नहीं है, इनके दरमियान बाकी जितने नंबर्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। समझ में आई है? इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए और बी जो हैं 1 और 10 जो हैं वो इंक्लूड नहीं है इंटरवल में, और बाकी सब नंबर्स इंक्लूड हैं। ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम बाउंड्री पॉइंट्स या इन पॉइंट कहते हैं। इसमें ये जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं या इन पॉइंट्स होते हैं, इस इंटरवल का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान, इन बाउंड्री पॉइंट्स के दरमियान जो कुछ भी है वो इंटरवल का हिस्सा होगा। यानी 1 और 10 के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो इंटरवल का हिस्सा होंगे, लेकिन 1 और 10 इंटरवल का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आई है? आगे वो कहता है कि हमारे पास दूसरी किस्म है क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में वो कहता है कि हमारे पास x और y दो नंबर्स हैं और वो क्लोज्ड हैं, यानी बंद है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 1 2 3 अप टू 7 वो जो 10 नंबर से उनको हम क्या लिखते हैं 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 10 भी इंक्लूड है और इसके अंदर जो कुछ है वो भी इंक्लूड हैं। ये दो थे हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स, इन दोनों को कहेंगे बाउंड्री पॉइंट्स। ये दो क्या हैं हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो दो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी और इसके अंदर जो कुछ है वो सब इंटरवल का हिस्सा है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया। क्या कहा उसने कि 1 से लेकर 10 तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंटरवल का हिस्सा है, यानी 1 भी इंक्लूड है 10 भी इंक्लूड है। अगर ये ना इंक्लूड होता तो हम ये सिंबल यूज़ करते, लेकिन अब ये इंक्लूड है तो हमने क्लोज ब्रैकेट यूज़ की। थर्ड है हमारे पास हाफ ओपन। हाफ क्लोज हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज इंटरवल है, यानी इसमें एक हिस्सा शामिल होगा और एक शामिल नहीं होगा। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x और y, ठीक है। ये हमारे पास कैसे लिखेंगे, ये, या फिर इसको x को इंक्लूड कर देते हैं, y को बाहर निकाल देते हैं। क्या कहा इसमें, उसने कहा है 1 2 3 अप टू 10 तक। ये हमारे पास काउंटिंग है। उसने कहा है कि 1 को छोड़कर 10 तक बाकी सारे नंबर्स इंक्लूड्स हैं। ये सारे नंबर इंक्लूड्स हैं एक्सेप्ट इट, इसको छोड़ के, इसको बीच में नहीं लाना। तो आप क्या लिखोगे कि 1 हमारे पास ओपन इंटरवल है और इससे आगे जो कुछ है वो सारा क्लोज्ड इंटरवल है। या फिर हम कहते हैं कि 1 2 3 अप टू 10, यहाँ तक है। आपने बाकी सारे नंबर्स लिखने हैं इसको छोड़कर, ये नंबर बीच में इंक्लूड नहीं है, बाकी ये सारे नंबर इंक्लूड्स UDES इंक्लूड्स हैं, बाकी सारे नंबर इंक्लूड्स हैं इस नंबर को छोड़ के। तो आप क्या लिखोगे कि 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और 10 पे हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। और ओपन ब्रैकेट ऐसे भी यूज़ हो सकते हैं, ये भी हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई है। इसमें क्या होगा कि हमारे बाउंड्री पॉइंट में ये शामिल है और ये नहीं शामिल। हमारे बाउंड्री पॉइंट का पहला नंबर शामिल है और दूसरा नंबर शामिल नहीं है, और उसके अंदर बाकी जो हैं वो शामिल होगा, लेकिन सिर्फ 10 इंक्लूड नहीं है। और इसमें क्या है कि हमारे पास 1 को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं और ये जो आखिरी बाउंड्री पॉइंट है ये शामिल है। समझ में आ गई है? यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगले जो पार्ट बनाती हूँ मैं उसमें आपको 1.1 स्टार्ट करवाती हूँ, और उसमें भी हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे पास टाइम कम है, हम सिलेबस को कवर कर सकें। वही क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट भी हैं
और हर पेपर्स में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो चॉइस पे हम छोड़ सकते हैं, बल्कि चॉइस में क्या छोड़ सकते हैं वो पेपर्स में नहीं आते। ठीक है, अगर किसी को उसमें से ज़ाती तौर पे कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं 1.1 से। ठीक है, यहाँ तक के लिए अभी इस पार्ट में काफ़ी है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सेकंड पार्ट में अगेन मुलाकात करते हैं। बाय।